स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एनसीसी की स्पेशल क्लास में। और यहां पर मैं तैयारी करवा रहा हूं आपको एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी सवाल आएंगे आपके पास वो कैसे रहेंगे और आप कैसे उसमें एक अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। ए, बी और सी तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करता हूं, लेकिन हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, अपने सभी साथियों को भेजें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वे भी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके और उनकी भी अच्छी ग्रेड आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि एनसीसी के भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख, तो वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? सभी को पता ही है कि द्रौपदी मुर्मू जी इस समय पे हमारे देश की राष्ट्रपति है। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि भारत के तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी कि तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर। तो तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और अगला सवाल है कि सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहां से आरंभ हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं 1857, वो हुआ था मेरठ से। और मेरठ से ही इस संग्राम की शुरुआत हुई थी। मंगल पांडे जी का आपने नाम सुना होगा, तो वहीं से मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। अगला है अजंता और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं वो कहां पर स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों गुफाएं हैं और बहुत अच्छे से इनकी नक्काशी की गई है। इनमें पहाड़ों को काट के उसी में जो चित्र बनाए गए हैं, जो मूर्तियां बनाई गई है, वो यहाँ पर मिलते हैं। वो है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो औरंगाबाद के नजदीक है। अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीसी के सभी कैडेट्स के लिए कि अनुशासन के दो प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, तो अनुशासन, भाई हमारा तो मोटो वही है कि एकता और अनुशासन। तो अनुशासन के दो प्रकार कौन सा है? तो पहला है व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा है सामूहिक अनुशासन। ठीक है, व्यक्तिगत भी होना चाहिए और सामूहिक भी, दोनों ही। ठीक है, अगला है अमेरिका की संसद का नाम क्या है? ठीक है, हमारे देश में संसद है, लेकिन अमेरिका में क्या कहते हैं उसे कहते हैं सीनेट। सीनेट कहते हैं। अगला है भाई कि आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कौन बने? तो आजाद हिंद फौज जिसकी शुरुआत की थी सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और वही इस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। और इसकी स्थापना हुई थी, अगर स्थापना की बात आती है तो अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला है आदर्श नागरिक के 4 प्रमुख गुण। तो एक आदर्श नागरिक, एनसीसी हमें एक आदर्श नागरिक भी बनाता है और एक आदर्श नागरिक ही अपने देश का विकास कर सकता है, ऐसा होता ही है। तो उसके जो गुण हैं, 4 प्रमुख गुण यहां पर पूछे गए हैं। जैसे तो पहला है उत्साह, यानी कि उत्साह होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारे पास आत्मसंयम। आत्मसंयम होना चाहिए कि कभी भी जोश में या एकदम से अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के कोई भी निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद है जागरूकता। जागरूकता यानी कि अपने देश के प्रति जागरूकता, अपने समाज के प्रति जागरूकता, अपने आस पड़ोस और सभी के बारे में पूरा क्या घटनाएं घट रही है इसकी जागरूकता होनी अति आवश्यक है। अगला है उत्तम स्वास्थ्य। तो यदि आदर्श नागरिक बनना है तो उत्तम स्वास्थ्य की भी बहुत जरूरत होती है। यदि उत्तम स्वास्थ्य नहीं है तो आप सामाजिक कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। अगला है हमारे पास सवाल, ये आर्मी से लिया गया है कि आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो आर्टिलरी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वहां पर है इसका मुख्य कार्य है कि पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान पैदल सेना आगे बढ़ती है, उसको आगे बढ़ने के लिए सहारा चाहिए होता है ताकि सामने जो दुश्मन है वो छुप जाए या वो पीछे हट जाए, तो उसके लिए फायरिंग की जाती है आर्टिलरी के माध्यम से। अगला है इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण नारा जो कि दिया था शहीद भगत सिंह जी ने।
ठीक है, शहीद भगत सिंह जी ने ये नारा दिया था। अगला है हमारा इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को कहा जाता है? इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा कहा जाता है श्वसन तंत्र को। ठीक है, अगला सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेजों की कंपनी जिसने हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज किया, उसकी स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। अगला सवाल है आपके सामने से संबंधित कि सामान्य मानव के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के? तो 5 से 6 लीटर होता है। और अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए तो शरीर का कुल 7% हमारे शरीर में रक्त होता है। अगला सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण कि एड्स AIDS का मुख्य रूप क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है एड्स की वो है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यह है। अगला है कि किस मुगल शासक के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन को स्वर्ण युग कहा जाता था? वो है शाहजहां। ठीक है, अब अगला सवाल है आपके सामने कि क्षेत्र अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार कौन से? अगर आपको क्षेत्र को सही तरीके से करना हो, उसको उसमें इंजीनियरिंग करनी हो, तो क्या किस किस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी? तो पहला है जैसे कुल्हाड़ी, बेलचा, गैती, हथौड़ा और क्रोबार। ये सारी चीजें हमें आवश्यकता पड़ेगी किसी भी क्षेत्र को सही सुव्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए। अगला सवाल है कि क्षेत्र रक्षण के 2 प्रकार, क्षेत्र रक्षण के 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो है त्वरित रक्षण और दूसरा है सुविचारित रक्षण। ठीक है, अगला और आखिरी सवाल आज का आपके लिए, और आखिरी सवाल है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये थे सिखों के 10वें गुरु, और जिनका जो जीवन काल था वो है 1675 से लेकर 1708 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए थे, और एक सवाल मैं आपके लिए पूछना चाहता हूं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और वो सवाल है कि हमारे देश के पहले CDS, और CDS की फुल फॉर्म जरूर, प्रथम CDS कौन बने? ठीक है, तो चलिए सभी से मैं विदा चाहता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत।